कि हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है और शायद पहली बार ऐसा है कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। और साथ में मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि धार्मिक संगठनों को, कांवड़ यात्रा को उस बजट में शामिल किया जाए और अच्छा बजट हो। छात्र छात्राओं को जो वो हायर एजुकेशन के लिए लोन की जो आवश्यकता उनको पड़ती थी, उसको अप टू ₹7 लाख 7 लाख रुपए तक जो है उसको फ्री कर दिया गया है। उस पर मोदी सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश हुआ है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आए, उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी, किस तरह से इस बजट को देखते हैं? पहला बजट है ये। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, आज जो बजट आया हुआ है, सबसे पहले जितने भी हम कॉलेज वाले हैं, जितने छात्र छात्राएं हैं, उनको मोदी सरकार ने 7.5 लाख का लोन जो है विदाउट इंटरेस्ट दिया हुआ है। इसके लिए जितने भी हमारे बच्चे सभी खुश हैं, सभी में उत्साह आया हुआ है कि अब एजुकेशन आगे पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसको भी लोन चाहेगा वो सरकार से लोन ले सकता है और विदाउट इंटरेस्ट लोन ले सकता है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे जितने भी छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उनके हित के लिए आपने समझा। बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे साथ प्रधानाचार्य जी भी मौजूद हैं, डॉक्टर सुनील बत्रा। ये बात करते हैं, कितना फ़ायदा होगा इस बजट से और किस तरह से देखते हैं इसे? कुल मिलाकर के आज का जो बजट है वो बहुत अच्छा बजट कहा जा सकता है। और इसमें यदि हम देखें कि जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन के ऊपर जो है, जो हायर एजुकेशन है, उस पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया गया है और छात्र छात्राओं को जो वो हायर एजुकेशन के लिए लोन की जो आवश्यकता उनको पड़ती थी, उसको अप टू ₹7 लाख 7 लाख रुपए तक जो है उसको फ्री कर दिया गया है। उस पर कोई इंटरेस्ट जो है चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और ये डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से, अगर नंबर देने की बात? मैं 10 में से 8 नंबर जो है इस बजट को देना चाहूँगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं? किसानों को भी रखा गया है, छात्रों को भी रखा गया है, महिलाओं को भी इस बजट में रखा गया है। मैं सर्वप्रथम देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने इस बार का जो बजट पेश किया है वो सरकार की उपलब्धियों को लेकर के अच्छा बजट पेश किया है, जिसमें युवा, मजदूर, किसान और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा बजट पेश किया है। शिक्षा में उन्होंने बताया है कि 7 लाख रुपए तक का जो बजट है, 7 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो ऋण माफ़ होगा, उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। कितने नंबर आपकी तरफ से होने चाहिए? मैं 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपके हिसाब से किस तरह का बजट है? अगर ऑल ओवर बात की जाए तो किन किन को ये इसका लाभ होगा? देखिए, अगर बजट की यहाँ पर बात करें, क्योंकि बजट को पूरा देखने के लिए डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन जितना अभी तक जानकारी हमें मिल पा रही है कि हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है और शायद पहली बार ऐसा है कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, या फिर छात्र हो, युवा हो। क्योंकि युवाओं के लिए नौकरी का बहुत बड़ा वो रखा गया है, साथ ही साथ छात्रों के लिए चीज़ें रखी गई। और दूसरी चीज़, जो इनकम का जो स्लैब बनाया गया, इनकम टैक्स का जो स्लैब बनाया गया है, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि लोगों को तो इससे लाभ होगा ही होगा। साथ में सरकार को भी अपना जो आर्थिकी है वो यहाँ पर जुटाने में मदद मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बजट है और सभी वर्ग के लिए इसमें कुछ ना कुछ। कितने नंबर बनते हैं 10 में से अगर इस बजट? बिल्कुल, अगर नंबर की बात करें तो डिक्टेशन तो यहाँ पर बनती है, तो 8 नंबर मैं यहाँ देना चाहूँगा। महाराज जी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा इस बजट में, ये कहा जा रहा है। कितनी उम्मीद लगती है इस बजट से? बजट तो अच्छा है। अभी हम पढ़ेंगे क्या बजट में है। वर्ष 2024 का जो बजट है, और अब एनडीए की तीसरी सरकार है, मतलब तीसरी सरकार केंद्र में आई है, तो ये बजट जो आया है अभी इसमें पढ़ेंगे। लेकिन छात्रों के लिए अच्छा बजट है। शुभकामनाओं के प्रतीक्षा करता हूँ और साथ में मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि धार्मिक संगठनों को, कांवड़ यात्रा को उस बजट में शामिल किया जाए और अच्छा बजट हो। और आप पूछोगे कि 10 में से कितने नंबर देता हूँ, मैं 5 नंबर सरकार को देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ हरिद्वार के कुछ प्रमुख जन जिन्होंने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सुमेश खत्री, श्रेष्ठ भारत, हरिद्वार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।